हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशनल प्लस। मेरा नाम है हरी। आज मैं आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए आपको कहानी की तरफ लेकर चलता हूँ। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पीढ़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज देता आ रहा था जो जीने के लिए जरूरी थी। खाने के लिए फल, रहने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा और खतरनाक पक्षियों और जानवरों से सुरक्षा। यही वजह थी कि आज तक गिलहरियों के कुनबे में से किसी ने कहीं और जाने की नहीं सोची थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थीं। हर चीज जो शुरू हुई है वो खत्म भी होती है। अब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था। उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ने लगी थी। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उसे पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। यह एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज्यादा दिनों तक इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अंततः एक मीटिंग बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ ही हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले ही इस पर फल आने कम हो गए हैं, इसकी जड़ें कमजोर पड़ गई हैं, पर फिर भी ये हम सबको आश्रय देने के लिए पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो क्या पता ये कुछ दिनों में ये वापस ठीक हो जाए। अतः हम सबको यही रहना चाहिए और ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू की हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन गिल्लू गिलहरी से रहा नहीं गया और उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? हम भी तो सुने। अकड़ू कुछ अकड़ते हुए बोला, क्यों ना हम एक नया पेड़ तलाशे और अपना परिवार वही ले चले, क्योंकि इस पेड़ का अंत निकट है। हो सकता है हम कुछ महीने और यहाँ काट लें, पर उसके बाद क्या? हमें कभी न कभी तो इस पेड़ को छोड़ना ही होगा। बेकार की बात करना छोड़ो गिल्लू, नए खून के जोश में तुम ये भूल रहे हो कि इस पेड़ के बाहर कितना खतरा है। जो कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या कोई अन्य जानवर मारकर खा जाएगा। और भगवान पर भरोसा भी तो कोई चीज होती है। अकड़ू ने ऊंची आवाज में गिल्लू को समझाया। चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूं तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे परिवार के लिए सबसे खतरनाक चीज है। और जहां तक भगवान पर भरोसे की बात है, तो अगर हम उस पर इस मरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते हैं, तो नया घर खोजते वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं दिखा सकते। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर चला गया। गिल्लू के जाने के कई दिनों बाद तक उसकी कोई खबर नहीं आई। इस पर अकड़ू सबको यही कहता फिरता, मैंने मना किया था, बाहर जान का खतरा है। पर वो सुनता तब तो मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियां अकड़ू की बात सुनती, पर समय के साथ साथ उस धराशायी हो रहे पेड़ पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए गिलहरी परिवार ने एक और मीटिंग बुलाई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ गिलहरियां गिल्लू की राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गईं और बाकी सभी अकड़ू की राह पर चलते हुए कोई खतरा नहीं उठाना चाहती थी। कुछ एक महीने और बीते, जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और अब उनमें कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियां मरने लगी और वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियां एक दूसरे जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थीं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समय के बदलाव के साथ हमें खुद में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है, अन्यथा परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोकिया कभी मोबाइल फोन्स में वर्ल्ड लीडर था, पर उसने खुद को स्मार्टफोन्स के हिसाब से तैयार नहीं किया और उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। इसीलिए हमें गिल्लू की तरह दूरदर्शी होना चाहिए, अकड़ू की तरह आइडियल नहीं। ये रही हमारी पूरी कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।